सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स एंड फिजिक्स टीवी। सो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो ये है कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो हम उनकी नेमिंग कैसे करेंगे। ठीक है। तो फिर इस पे मुझे बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे इस पे वीडियो बनाने के लिए, सो मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है। तो फिर अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, तो या फिर हम दो ट्रायंगल सपोज किया है हमने, ट्रायंगल पी क्यू और ट्रायंगल ए बी सी। तो इन दोनों के अगर एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी हमें गिवन है, एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी हमें गिवन है, और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल ए हमें गिवन है। ठीक है। तो ये हम पहला केस ले रहे हैं जिसमें कि ये दोनों ट्रायंगल्स के सारे एंगल्स इक्वल हैं। इसके बाद हम ये भी केस लेंगे कि अगर साइड तीनों साइड प्रोपोर्शनल है तो हम क्या करेंगे, या फिर अगर दो साइड्स प्रोपोर्शनल है और एक एंगल इक्वल हुआ उन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल, तो फिर हम कैसे उसे नेमिंग करेंगे। ठीक है। तो फिर यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों ट्रायंगल्स में एंगल P इज इक्वल टू एंगल B हमें गिवन है, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C गिवन है, और एंगल R इज इक्वल टू एंगल A गिवन है। ठीक है। तो फिर यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले तो ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इसका नेम हम पहले वाले ट्रायंगल का नाम हमें, मतलब इसमें हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है। इसका नाम हम कैसे भी लिख सकते हैं, हम पी क्यू आर की जगह पे आर क्यू पी भी लिख सकते थे, क्यू पी आर भी लिख सकते थे। तो मैं यहाँ पे पी क्यू आर लिख रहा हूँ। ठीक है। तो पी क्यू आर इज सिमिलर टू, अब सिमिलर टू में ए बी सी जो है, तो ए बी सी के लिए हमें क्या करना होगा, हम चेक करेंगे पहला वर्टिसिस ट्रायंगल का कौन सा हमने लिया है, P। तो P के इक्वल में कौन सा एंगल है, एंगल P किसके इक्वल है, तो एंगल B के। तो पहला वर्टिस होगा हमारा इस ट्रायंगल का, वो होगा हमारा B। ठीक है। अब देखिए Q, अगला हमारा कौन सा एंगल है, Q। पी क्यू आर में हमारा नेक्स्ट सेकंड एंगल है Q, तो Q की इक्वल कौन सा है इसमें, तो वो है C हमारा। ठीक है। एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C, तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे C। और ये जो एंगल R है, ठीक है, ये लास्ट वाला हमारा R किसके इक्वल है, तो वो है A के इक्वल। तो फिर यहाँ से हो जाएगा A। ठीक है। देयरफॉर पी क्यू आर इज सिमिलर टू बी सी ए। अब इससे हम रिजल्ट्स क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर यहाँ से हम देखें तो पी क्यू आर और बी सी है, तो पी क्यू, अब यहाँ से अगर आपको प्रोपोर्शनैलिटी का अगर आपको रूल यूज़ करना है, बहुत सारे लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है कि प्रोपोर्शनैलिटी का, अब इसमें से हम रूल कैसे करें कि किन दो को डिवाइड करने पे वो अगले दो के डिवाइड करने के बराबर होगा। ठीक है। तो फिर यहाँ पे कोई भी दो, लेकिन इन दोनों का नेमिंग हमें एंगल के अकॉर्डिंग कर लेना है, और उसके बाद कोई भी दो साइड्स जो आप ले रहे हो पहले वाले में का, वही दो साइड्स अगर दूसरे में भी, जैसे कि यहाँ पे अगर हम पी क्यू ले रहे हैं तो दूसरे में भी हमें, जैसे पी क्यू, तो पी क्यू क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड एंगल, तो इसमें का भी फर्स्ट और सेकंड एंगल ही हमें लेना होगा, यानी कि बी और सी। तो पी क्यू बाई बी सी। ठीक है। तो फिर अगर हम इसमें से अब चाहे तो कोई भी दो ले सकते हैं, जैसे कि क्यू आर, अगर हम क्यू आर लेंगे तो हमें इसमें से सी ए ही लेना होगा। ठीक है। तो पी क्यू बाई बी सी इज इक्वल टू क्यू आर बाई सी ए। ठीक है। क्यू आर बाई सी ए, और ये इज इक्वल टू, और पी आर, ठीक है, अगर हम पी आर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी आर बाई बी ए। ठीक है। तो ये रहा हमारा इससे निकलने वाला कंक्लूजन। ये तो हो गया पहला केस जब तीनों एंगल्स इक्वल थे। अब मान लेते हैं कि ये जो रिजल्ट हमने निकाला ये हमें गिवन था एक क्वेश्चन में, यानी कि हमें ये एंगल्स इक्वल नहीं गिवन है, हमें गिवन है कि ये तीनों साइड्स इस तरह से प्रोपोर्शनल है, और तब हमें इन दोनों ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी के लिए नेमिंग करना है। ठीक है। तो देखिए हम कैसे करेंगे। हाँ, सबसे पहले हमें क्या गिवन है, पी क्यू बाई बी सी इज इक्वल टू क्यू आर बाई सी इज इक्वल टू पी आर बाई बी है। ठीक है। ये हमने रिजल्ट निकाला, लेकिन अब हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास ये तीनों एंगल्स इक्वल नहीं गिवन है, हमें यही रिजल्ट गिवन है, यही सिर्फ गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से पहले बार की तरह ही सबसे पहले तो कोई एक ट्रायंगल का नाम हम लिख लेंगे, तो ट्रायंगल पी क्यू आर, और फिर सिमिलर टू। ठीक है। तो पी क्यू आर इज सिमिलर टू, अब देखिए क्या करना होगा हमें, पी क्यू के साथ कौन सा साइड है, बी सी। ठीक है। लेकिन मे भी हो सकता है कि हमने बी सी लिखा हो, लेकिन वहां पे आगे जाके सी बी भी हो सकता है। ठीक है। तो फिर इसीलिए बी सी और सी ए में हमारे पास यहाँ पे कंफ्यूजन होगा। तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे पी क्यू आर इज सिमिलर टू ट्रायंगल। ठीक है। अब पी क्यू और बी सी एक साथ हैं, और क्यू आर और सी ए एक साथ है,
तो पी क्यू, तो अगर यहाँ पे हम बी सी लिखेंगे, बी सी, ठीक है, तो पी क्यू के साथ तो बी सी मैच कर गया। अब क्यू आर के साथ है सी ए, तो क्यू आर और यहाँ से सी ए, देयरफॉर यहाँ पे क्यू आर और सी ए भी मैच कर गया, तो थर्ड वाला अपने आप ही मैच कर जाता है, यानी कि पी आर और बी ए की जो पोजिशंस हैं वो अपने आप ही मैच कर जाएंगी, ठीक है। तो फिर इस तरह से अगर दो ट्रायंगल्स के अगर साइड प्रोपोर्शनल गिवन है तो इस तरह से हम उनकी नेमिंग करेंगे। अब आता है हमारा लास्ट केस, अगर दो साइड्स हमें प्रोपोर्शनल गिवन है और उनके बीच का इंक्लूडेड एंगल हमें इक्वल गिवन है, तो फिर हम कैसे उनकी नेमिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करिए कि हमें गिवन था कि इसी इन्हीं दो ट्रायंगल्स में पी क्यू बाई बी सी इज इक्वल टू क्यू आर बाई सी ए, ठीक है, क्यू आर बाई सी ए। और हमें गिवन है क्या, तो हमें और गिवन है कि एंगल सी जो है, यानी एंगल सी इज इक्वल टू, एक सेकेंड, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एंगल सी इज इक्वल टू हमें गिवन है एंगल क्यू, ठीक है, जो कि रियल क्वेश्चन में था और यहाँ पे भी हमें वही गिवन है। तो पी क्यू बाई बी सी इज इक्वल टू क्यू आर बाई सी ए गिवन है, और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू हमें गिवन है, ठीक है, बस इतना ही गिवन है हमें, बाकी और कोई डेटा नहीं गिवन है। तो इस अगर ऐसा केस होगा तो भी हम जानते हैं ऐसे ऐसे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो फिर देखिए अब हमें क्या करना होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि हमेशा की तरह एक ट्रायंगल का नेम हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं पी क्यू आर, या चलिए इस बार हम कुछ अलग करते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम ट्रायंगल ए बी सी को पहले लेते हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी, और अब इसके साथ हमें क्या करना होगा, सिमिलैरिटी का साइन लगाएंगे और दूसरे ट्रायंगल का नेमिंग हमें करना है, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ए बी सी जो है, ठीक है, तो फिर इसके हिसाब से हमें नेमिंग करना है। तो पहले केस में हमने क्या किया था, दो एंगल्स इक्वल रहते थे, जब सारे एंगल्स इक्वल होते तो जो जो एंगल इक्वल होता था हम उसके साथ उसे प्लेस कर देते थे। तो यहाँ से एंगल सी के साथ कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल सी के साथ हमारा इक्वल है एंगल क्यू, ठीक। अब उसके बाद हमें क्या गिवन है, पी क्यू बाई बी सी इज इक्वल टू क्यू आर बाई सी है, तो क्यू की तो पोजीशन यही रहेगी। अब बी सी के साथ क्या हमें लेना है, हमें लेना है पी क्यू, तो यहाँ पे हम पी लिख देंगे। उसके बाद लास्ट में हमें क्या लिया हुआ है, क्यू आर बाई पी क्यू बाई बी सी इज इक्वल टू क्यू आर बाई सी है, तो क्यू आर के साथ कौन सा है, सी ए है, तो क्यू आर के साथ हमारा सी है, तो सी ए कहाँ है, सी और ए, ठीक है, एक इन दोनों के बीच में एक बी है तो इसका गैप है, ठीक है, एक का गैप। तो क्यू आर, अगर यहाँ पे हम आर की पोजीशनिंग कर देंगे तो हो गया सेम चीज, ए सी आर क्यू, या ए सी और क्यू आर, और बी सी और पी क्यू, ठीक है। और यहाँ से फिर हम एक और हमारा वो भी हो जाएगा कि ए बी और पी आर, ए बी और पी आर भी हमारे साथ में थे पहले वाले रिजल्ट से हम देख सकते हैं। तो ये रहा हमारा तीनों नेमिंग। तो चाहे तो हम पी क्यू आर इज सिमिलर टू बी सी ए भी लिख सकते हैं, या ए बी सी इज सिमिलर टू आर पी क्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। या और भी बहुत सारे नेमिंग होंगे इस ट्रायंगल के, जैसे कि अगर हम ट्रायंगल बी ए सी लिखते हैं तो उसके लिए उसके हिसाब से अलग नेमिंग करनी पड़ती है हमें, ठीक है। तो आप अगर चाहें तो प्रैक्टिस करने के लिए खुद से अलग अलग टाइप से नेमिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पे हम प्रोपोर्शनैलिटी के भी रिजल्ट्स लिखते हैं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर करके। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी ऐसे मैथ्स या फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके, ठीक है।